छत्तीसगढ़ पर्यटन मानचित्र पर देश विदेश में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने इसके लिए नवाचार करते हुए एक विशेष पहल की है, जिसके जरिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाकर प्रदेश में बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। इसी को लेकर पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग की बीते 2 वर्षों की अहम उपलब्धियों को साझा किया गया। इस दौरान पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र में बड़े बदलाव की नींव रखी है। इसके चलते अब तक 500 करोड़ से अधिक के निजी निवेश का रास्ता साफ हुआ है, जिससे अधोसंरचना विकास, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत दोनों को नई रफ्तार देने का बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय से होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, ट्रैवल ऑपरेटर, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों को औद्योगिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निजी निवेश को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा। जानकारी देते हुए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि अब तक 500 करोड़ से अधिक के निजी निवेश का रास्ता साफ हुआ है, जिससे अधोसंरचना विकास, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होम स्टे, गाइड सेवाएं, हस्तशिल्प, लोक कला और खान पान से जुड़े व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी। सरकार का फोकस स्थानीय भागीदारी और स्थायी पर्यटन पर भी है। इस फैसले का अहम पहलू विरासत संरक्षण है। इससे पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 50 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 42,500 से अधिक श्रद्धालुओं को लाभान्वित किया गया है। होम स्टे नीति 2025 से 30 के जरिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है। स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। पर्यटन व्यवसाय पंजीकरण में बीते 2 वर्षों में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की आर्थिक स्थिति में भी हुआ है बड़ा सुधार, जहां बोर्ड का मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गया है। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे विभाग का ये रहा है कि हम लोगों ने अभी जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई राज्य की, उसमें पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया है, एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। और इससे यह लाभ होता है कि जब भी अब यदि पर्यटन से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे वो होटल हो सकता है, रिजॉर्ट हो सकता है, यदि उसके लिए कोई डेवलपर बैंक में जाएंगे ऋण लेने के लिए, तो क्योंकि अब पर्यटन को एक उद्योग की श्रेणी में रखा गया है, तो जो ऋण है वो थोड़ी सस्ते दर पर प्राप्त होता है। जैसे अब कितना सस्ता, तो नॉर्मली यदि कोई जो भी रेट चल रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए जो बैंक रेट ऑफर किया जाता है, वो 2 से 2.5% तक कम होता है। तो 2 से 2.5% का इंटरेस्ट रेट जो डेवलपर है उसके लिए यदि हम एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हम लोग को लगता है, काफ़ी दिनों से हम लोग की इसमें मांग थी और उद्योग विभाग ने चर्चा करके उसको माना। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब इस प्रकार से जब अब प्रोजेक्ट्स बनेंगे और पर्यटन का इंडस्ट्री स्टेटस लेके बैंक में जाएंगे, तो उन लोग को आसानी से ऋण मिलेगा, कम दर पे ऋण मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा। तो अधिक से अधिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमसे आकर जुड़ेंगे। इसी प्रकार एक और प्रोजेक्ट भारत सरकार से हम लोग को मिला है, वो है भोरमदेव मंदिर का। हमारे यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट साइट है भोरमदेव मंदिर की, और बहुत श्रद्धा भी उससे लोगों की जुड़ी हुई है। तो उसी को विकसित करने के लिए 145 करोड़ की योजना भारत सरकार ने सैंक्शन करी, जिसमें न केवल भोरमदेव बल्कि उसके आसपास की 5 लोकेशंस को मिला के पूरा एक पैकेज बनाया है। उसके लिए भी हमारा वेंडर चयनित हो गया है और इसको भी हम लोग जल्दी ही पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार मयाली बगीचा जो कि जशपुर में एक स्थान है, उसके लिए भी 10 करोड़ की योजना मंजूर की गई है भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि एक 3 टूरिस्ट स्थलों का एक पैकेज है। उसके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चयनित हो गया है, उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार जैसा मैंने कहा, प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मेले होते हैं या कहा जाए रोड शो होते हैं, जिसमें दुनिया के तमाम देश अपने यहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं या अपने यहाँ के अट्रैक्शंस को लेकर आते हैं। जैसे स्पेन में, थाईलैंड में, वियतनाम में इस प्रकार के आयोजन होते हैं। तो पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने भी भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री के तत्वावधान में इन लोकेशंस में भाग लिया था। इस मौके पर संस्कृति विभाग के एमडी विवेक आचार्य ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
आरंग के रौवापुरा स्थल से करीब 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो प्रदेश के इतिहास को नई पहचान देते हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षणों के दौरान शैलाश्रय और प्राचीन मंदिरों के अवशेष सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में संरक्षित स्मारकों की संख्या अब बढ़कर 63 हो गई है, जिनमें हाल ही में 5 नए स्थलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में पावस प्रसंग, रंग परब, जिसमें नाटक का रहता है, श्रृंखला रहती है, पतंग महोत्सव, पोंगल, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव, जो इसके जो है नोडल विभाग जो है संस्कृति रहा है, और 25 सप्ताह हमारा इसका प्रोग्राम रहा है, और हर सप्ताह एक एक विभाग जो है वो अपनी गतिविधियां करता था। साथ ही साथ रंग तरंग, जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है, उनका एक 3 दिवसीय हमने प्रोग्राम रखा था। फिर फोकलोर फेस्टिवल, कवि सम्मेलन, माघ पूर्णिमा राजिम कुंभ जो है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 से 15 फरवरी रहेगा। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की पहल निवेशकों के लिए एक संदेश है। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम छत्तीसगढ़ को नेचर, कल्चर और एडवेंचर का हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उद्योग दर्जा मिलने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी छलांग देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साय सरकार का ये फैसला छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है, जहां विकास, रोजगार और विरासत संरक्षण एक साथ आगे बढ़ेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।